Hello everyone. In our last class, we have started a new lecture which is on diversity and discrimination. Okay, so today we are going to move forward in our that chapter. So sometimes when we meet people who are very different from us, मतलब कभी कभी कुछ हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे काफी डिफरेंट होते हैं और वो हमें थोड़ी स्ट्रेंज से यानी ऐसा लगता है कि हम इनसे ये हमसे मतलब कभी मिले नहीं ऐसा है नहीं और हम उनसे बहुत अनफेमिलियर सा महसूस करते हैं एट दैट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट नो द रीजन व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस मतलब वो भी इंसान हैं हम भी इंसान हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतने डिफर क्यों हैं है ना ये बात हम नहीं समझ पाते हैं बट पीपल ऑल्सो फॉर्म certain attitude and opinions about the others who are not like them मतलब कोई भी व्यक्ति जो उनकी तरह नहीं है उसके लिए वो उनके जो ओपिनियन होते हैं यानी उनका जो विचार होता है वो हमेशा अलग होता है below are some statements on people living in the rural area and urban areas tick mark more than 50% of all Indians live in villages is it the correct point yes it's a correct point and villagers do not care about their health they are full of superstition सुपरस्टिशन मतलब क्या होता है कि जैसे हम अंधविश्वास करते हैं किसी चीज पे उसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशन है ना तो इसमें ये कहा गया है कि विलेजर्स जो होते हैं यानी गांव के लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं वो अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा करते हैं एक हिसाब से ये बात सही भी है लेकिन दूसरे अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा नहीं है अभी हेल्थ को लेके काफी लोग जो है अवेयर हो चुके हैं तो इस वजह से ये पॉइंट मेरे हिसाब से तो उचित मानना नहीं होगा पीपल्स इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड लेजी दे डू नॉट लाइक टू वर्क ऐसा नहीं है जो गांव में लोग रहते हैं वो ठीक है वो सोशल रूप से तो बैकवर्ड हैं यानी उनको जो सुविधाएं हैं उस हिसाब से तो बैकवर्ड है बट दे आर नॉट लेजी पीपल्स ओके मतलब वो लोग मेहनत कश लोग होते हैं गांव के लोगों में मेहनत करने की क्षमता ज्यादा होती है ठीक है विलेजर्स आर डर्टी एंड नॉट हाइजेनिक ये भी बात सच नहीं है विलेजर्स जो है काफी साफ सफाई से रहते हैं यानी गांव के लोग काफी साफ सफाई से रहते हैं इन पीक ऑफ हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सिस्टम फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड ये बात सही है कि जब खेती का टाइम होता है तो लगभग 12 से 14 घंटे ये लोग खेतों में गुजारते हैं अगर वहीं पर थोड़ा सा अर्बन पीपल्स की बात करें जो शहरों में रहते हैं उनके बारे में बात करें लाइफ इन द सिटी इज इजी मतलब शहरों में जो जीवन है वो सरल है पीपल्स हियर आर एक्सप्लॉइट एंड लेजी हाँ ये बात सही है कि जो शहरों के लोग हैं वो जो है थोड़े से लेजी होते हैं इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल मच टाइम विद ईच अदर ये भी सच बात है कि परिवार के साथ जो सबसे कम समय बिताते हैं वो शहर के लोग हैं पीपल्स इन टाउन ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल मतलब जो शहरों में लोग रहते हैं वो केवल पैसे के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं परिवार के बारे में लोगों के बारे में बहुत कम लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट मतलब शहरों में रहना जो है काफी खर्चीला है और जो उनके अर्निंग का जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो किराए में और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है सिटी पीपल्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड दे आर कर्निंग एंड करप्ट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शहर में रहने वाला व्यक्ति जो है ट्रस्ट करने लायक नहीं होता है वो करप्ट होता है ऐसा नहीं है देखिए करप्शन एक ऐसी चीज है ना जो व्यक्ति के ये डिपेंड नहीं करता है वो कहां से आता है कौन आता है ना वो व्यक्ति के अपने अंतरात्मा में ही निहित होता है कोई भी व्यक्ति जब भी कुछ बेटर पाता है उसकी तरफ वो बढ़ता है और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो करप्शन को जो है इग्नोर करते हैं बाकी लगभग मेरा ये मानना है कि लगभग 90 से 95% लोग ऐसे होंगे जिनको अगर मौका मिलता है तो वो करप्शन करते हैं ठीक है और करप्शन एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है बस इस पे थोड़ा थोड़ा रोक लगाया जा सकता है ना ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों को यूज करके आप उनका इन पर रोक लगा सकते हैं बाकी आप कहिए कि कभी आप जो है करप्शन खत्म कर देंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा करप्शन ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता और ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर करप्शन नहीं है ठीक है तो करप्ट जो है हर व्यक्ति है अपने आप में some of the statement above see villagers are as dirty ignorant and एक सेकंड
यहाँ पर आपने कुछ ऐसा एग्जांपल देखा कि जहां पर विलेजर्स को डर्टी, इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस एंड सी पीपल्स इन द सिटीज एज मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग। आपने ऐसे एग्जांपल देखे कि इस गांव के लोग कुछ ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं, या फिर शहर के ऐसे लोग होते हैं जो करप्ट होते हैं। When our opinion about the certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, stingy, as some of statement above, then these become prejudices that we carry about them। मतलब ये जो सारी चीजें हमने देखी ना कि गांव के जो लोग हैं वो प्रिजुडिसाइज है। देखिए मैंने आपसे बताया कि हो सकता है पहले ऐसा रहा हो कि लोग सुपरस्टिशियस रहे हो, मतलब लोग ज्यादा अंधविश्वास में भरोसा करते रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जब हम किसी व्यक्ति को उसके पास्ट के आधार पर देखते हैं ना कि वो व्यक्ति पास्ट में ऐसा था, आज भी ऐसा ही होगा, तो उसको ही कहते हैं प्रीजुडिसाइज। यानी प्रीजुडिसाइज मींस टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। मतलब किसी व्यक्ति को नेगेटिवली देखना और उससे जो है इंफीरियर फील करना, ये जो है प्रिजुडिसाइज कहलाता है कि आपने उस व्यक्ति के पास्ट से ही उसके आज के बारे में सोचना चाहा। ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट मीनिंग है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। हाँ, why is the when we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not to respecting others। देखिए, we often end up not to respecting others who may prefer to do things differently। For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively। मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है वो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, तो हम जो अन्य भाषा हैं उनको जो है उसके आधार पर जज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए हमारा जो विचार है वो नेगेटिव है। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। और हम उन लोगों की इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के इतर अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, we can be prejudiced about many things, people religious belief, the color of their skin, the reason they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc। हम किसी भी व्यक्ति के जो उसको प्रिजुडिसाइज करते हैं, यानी उसके बारे में ये सोचते हैं उसके कपड़े पहनने के तरीके पर, उसके स्किन पर, उसके रीजन पर, वो कहां से आता है। ऑफन जैसे भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी कहते हैं, है ना। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर रखा है, लेकिन सभी लोग इसको जो है आज भी कहते ही रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, उनके रीजन के हिसाब से कि वो कहां से आते हैं, उस आधार पर हम उनको प्रिजुडिसाइज करते हैं। ऑफन आर प्रिजुडिसाइज अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू बी फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। मतलब हमारा प्रिजुडिसाइज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम जो है उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं। एट द टाइम वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और इनसे जो है व्यक्ति की अपनी भावना आहत होती है। सो थैंक यू क्लास, मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।